गज की कथा आती है। गज कोई और नहीं है, गज हम सब हैं। गज है जीव जो इस भवसागर में भक्ति रूपी जल पीने आया है, लेकिन यहाँ उसका पैर मगर ने पकड़ लिया। जो पुरुष हैं उनका पैर तो मगरी ने पकड़ लिया है, और जो नारी हैं उनका पैर मगर ने पकड़ लिया है। आए थे भक्ति का जल पीने और यहाँ ग्राह ने पैर पकड़ लिया। आवाज लगाई तो पूरा खानदान आ गया बचाने के लिए। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। ग्राह है काल। काल अपनी तरफ खींच रहा है, परिवार वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, पर पार नहीं पड़ी। जब कई दिन हो गए तो नाती तो जाने लगे छोड़ छोड़ के कि हमें तो अपनी कॉलेज भी देखनी है। अब बाबा की तो कुछ पता नहीं, जाने मरेंगे के जाने जिएंगे। और कुछ दिन हुए तो बेटा बहू भी चले गए। बोले अब हमें अपनी बिजनेस नौकरी देखनी है, अगर कोई बात हो तो माताजी फोन कर देना। इनडायरेक्टली कहते हैं कि जब ससुर जी मर जाएं तो फोन कर देना। वो भी चले गए। जब पत्नी अकेली रह गई तो वो भी सोचने लगी, हे परमात्मा अब इसको एक तरफ का कर दे, या तो इधर का कर दे, या वो खूब जानती है कि बूढ़ा है अब इधर आने वाला। इनडायरेक्टली कहती है, हे भगवान अब इसको एक तरफ का। जब गज ने देखा कि ये भी छोड़ के जाने लगी, जो विवाह के समय कह रही थी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, अब वो भी कहने लगी। और जैसे ही वो छोड़ के चली तो भगवान को याद किया, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल भयो है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। जिन जिन को समझाता अपना, जिन को समझाता अपना, जिन जिन को समझाता अपना, जिन को समझाता अपना, बेसब निकले झूठा सपना, वे सब निकले झूठा सपना। मोए छोड़ गए तत्काल, आजा बचा ले मुझे। मोहे छोड़ गए हैं तत्काल, आजा बचा ले मुझे।
विषयों ने मुझको भरमाया, मुझको भरमाया, विषयों ने मुझको भरमाया, विषयों ने मुझको भरमाया, नित नित नया नया खेल दिखाया, नित नित नया नया खेल दिखाया, मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे, मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे, 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 आजा बचा ले मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। प्यारे, ये संसार सुख में साथ खड़ा होता है, दुख में नहीं होता। और ये किसी एक की बात नहीं है, सब ऐसे ही है। एक बार बीकम जी, एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई, और जब मर जाते हैं तो उठा के ले जाते हैं ना, काय पे ले जाते हैं, क्या कहते हैं अपने यहाँ उसको, अर्थी, राजस्थान में कांठी कहते हैं। तो पत्नी मर गई तो उसे ले जा रहे थे 4 लोग उठा के, राम नाम, कोई नहीं बोला। क्यों भैया? भीकम जी, कैसी विडंबना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। पर जब मैं पांडाल में कहती हूं ना राम नाम सत्य है, तो कोई नहीं बोलता। क्यों? इसे अशुभ मानते हैं। हे, कोई मर तोड़ी गया है? जिंदे में बोल लेते तो मरने के बाद नहीं बोलना पड़ता। जो जिंदे में नहीं बोलते उन्हीं के पीछे कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, और जो जिंदे में बोलते हैं ना उनके पीछे तो जनाजा जाता है ना, डोला जाता है, और कहते जाते हैं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। रोक लो, रोक लो। प्यारे, मेरा कहने का भाव है कि जो जिंदा में बोलते हैं उनके पीछे कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता। तो कीर्तन करते हुए जाते हैं, बढ़िया डोला सजाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, है ना। और जो जीवन में जीते जी नहीं बोलता, फिर उससे कहते हैं अरे दुष्ट, तूने जीते जी राम का नाम नहीं बोला, पर राम का नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत तो झूठा है। जैसे ही उठा के ले चले अर्थी को, अर्थी कही थी, हाँ, उसमें 4 लोग लगते हैं, तो
उठा के चले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और थोड़े जवान बालक थे, बूढ़ी डुकरिया थी, सो उठा ली। और जैसे उठा के चले तो आंगन में नींव था, वो आरती उससे टकराई और वो डुकरिया राम राम कह के खड़ी हो गई। जैसी वो टक्कर हुई थी ना उससे, नींव से और उससे, तो वो तो खड़ी हो गई, जिंदी हो गई और 1 साल तक जिंदी रही। ए भैया बीकम जी को इतनी हंसी आ रही है, तुम जाने कहाँ रहते हो? तो ये क्यों हंस रहे हैं पता है? ये भुक्तभोगी है, भुक्तभोगी है ये। वो डुकरिया 1 साल तक जिंदा रही और 1 साल के बाद दोबारा मर गई। अब दोबारा मरी तो फिर आरती बनाई गई, उसको लेके जा रहे थे। अब सब तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, और उसका पति क्या बोल रहा था पता है? नीम से बचा के, नीम से बचा के। उसे लग रहा था कि जैसे तैसे तो 1 साल में मरी है, और अगर फिर नीम से टकरा गई तो दोबारा जिंदा। प्यारे, ये सच्चाई है इस संसार की। जब काम के नहीं रहे ना, अगर वो डुकरिया जवान होती तो नहीं कहता कि नीम से बचा के अब बूढ़ी है। रहे न काऊ काम के, सेते न कोले, दात गिरे और खुर घिसे, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे वो सो दे। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। घर कुनबा के हितू हितौसी कह बूढ़ो कह बारो। घर कुनबा के हितू हितैसी कह बूढ़ो कह बारो। बजत समय खतरा की घंटी, बजत समय खतरा की घंटी, सब कर जाए किनारो। कोई बीच ना पड़े गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुमसे लेंगे। पास पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुमसे लेंगे। अंत समय पर घटके वासी, अंत समय पर घटके वासी, ठोक लकड़िया देंगे। बेटा बात ना करे को, तके को सहारो धन और माल को। कोई धीर ना धरे को, डंडा परे गो जा दिन काल को। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता,
दरवाजे तक संग चलेगी, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता ताता भैया तू करेगो, कोई न होएगो ससुराल को, कोई हीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को, ताता भैया तू करेगो, कोई न होएगो ससुराल को, बेटा बात ना करेगो, तकेगो सहारो धन और माल को, कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। बेटा बात ना करेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को, पति राम ना कहेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। दुनिया तो राम नाम सत्य कहेगी और पति कहेगा नीम से बचा के कहीं जिंदे ना हो जाएं। तो प्यारे जैसे ही गज को सब छोड़ छोड़ के गए, भगवान को बुलाया, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे, बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम योक्तया, नान्यद किंचित विजानामि त्वमेव शरणं मम। गज ने कहा भगवान मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, अब कोई युक्ति समझ में नहीं आती, अब मैं आपकी शरण में हूँ, त्वमेव शरणं मम, मेरी रक्षा करो। भगवान आए, रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहना चाहते थे कि हाथी के पास। हाँ उचरो निज धाम में थी हाथी के पास। हाथी कहना चाहते थे और हाँ तो अपने धाम में उच्चारण हुआ और थी कहते कहते नीचे गज के पास आ गए। पहले ग्राह को मुक्त किया, फिर गज को मुक्त किया। किसी ने कहा भगवान आपको तो गज ने बुलाया था ना, आपने ग्राह को क्यों मुक्त किया? तब भगवान ने कहा बोले जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है उसको मैं पहले मुक्त करता हूँ। तो प्यारे इस संसार का यही हुसूल है, दांत गिरे और खुर घिसे कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े। बैल मत कहो, अब बैल नहीं रहे, अब बैल हैं इसमें। गिरगांव में किसी के यहाँ बैल हैं? गिरगांव क्या कहीं नहीं रहे। तो अब जो बात है उसको कहो, हकीकत कहो, डर क्यों रहे हो? दांत गिरे और खुर घिसे कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बाप को कौन डार घुस दे। जो बाप काम का नहीं रहता उसे भोजन नहीं मिलता है। प्यारे बैल क्यों कहते हो, बाप कहो। ऐसी बूढ़ी मात को कौन डार भोजन दे। नहीं मिल रहे बूढ़े बड़ों को भोजन। तो प्यारे परमात्मा ही एक सहारा है, बाकी इस संसार के सहारे मत ढूंढना। द्रौपदी ने ढूंढे थे ना, किसने साथ दिया? कौन उसका अपना हुआ? ऐसे ऐसे महारथी बैठे थे, पितामह भीष्म खड़े हो जाते तब पूरी सभा थर्रा जाती, खड़े नहीं हुए। एक परमात्मा का ही सहारा है। और भैया मुक्त किया गज को, ग्राह को।